दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आज फिर से सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी हुई कहानी, एक लास्ट कॉल का दूसरा भाग। अगर अभी तक आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए और इस कहानी का पहला भाग ज़रूर सुनें। मैंने उसे कॉल किया। ये तो कहानी इस साइड की थी, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। मेरे एक कॉल के 2 रिंग्स के बाद उसकी तरफ से भी तो थोड़ी बहुत कहानी रहती थी ना। तो आइए सुनते हैं कि उसकी तरफ से क्या कहानी थी। रात 3:02। मुझे नींद नहीं आ रही। आज दिल शांत नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे बहुत याद कर रहा है। पता नहीं कौन है। मैं कुछ सोचने में खोई हुई थी कि मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा और स्क्रीन पर एक नाम दिखा जो उसी का था। मैंने उसे अपनी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप से तो ब्लॉक कर ही दिया था, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी से ब्लॉक नहीं कर सकती। आखिर जिंदगी भी तो वही था ना। उसका नाम आज भी मैंने उसी नाम से सेव कर रखा था जो पहले था, और उसका नाम था ए हमसफर। मुझे वो सारी बातें याद आ गई तुम्हारे आए हुए इस कॉल से। वो सारी बातें जो हमने की थी, कुछ ऐसी बातें जो हम दोनों को एक ही डोर से बांधे हुए है, जो आज भी मुझे एहसास करा रही है तुम्हारा। ये एहसास करा रही थी कि तन्हा हो आज तुम, बहुत तन्हा हो, और मुझे याद कर रहे हो, दिल से याद कर रहे हो। हमारी वो पहली मुलाकात से लेकर हमारी आखिरी बात तक मुझे सब याद आ गया तुम्हारी इस आखिरी कॉल से। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी। मैं भी खुश कहाँ थी तुमसे अलग होकर। मैं भी तो लड़ रही थी ना तुझ में बसे खुद से, जैसे तुम आज खुद से लड़ रहे हो मुझे कॉल करने के लिए। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई होगी मेरा नंबर डायल करने से पहले। मैं सब जानती हूँ। तुमने वो सारी बातें, वो सारे गिले शिकवे भुला दिए होंगे जो तुम्हें मुझसे थे, एक आखिरी कॉल करने के लिए। ये मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद से लड़ रही हूँ। मैं भी लड़ रही हूँ कि बस तुमसे कुछ देर बात कर लूं, तुम्हारा ये कॉल उठा लूं। ये दिल बार बार ही बस यही कह रहा है कि आज ये कॉल उठा के तुमसे बातें कर लूं, क्योंकि ये दिल भी तो तुम्हारा ही है ना। पर हमारे बीच कई ऐसी बातें भी तो हैं जो रोक रही है मुझे तुम्हारा ये आखिरी कॉल उठाने से। मेरे अंदर भी आज वही 2 हिस्से हैं, एक तुम्हारा, एक मेरा। मेरा हिस्सा कम है और तुम्हारा थोड़ा ज्यादा, और ये दोनों हिस्से ना लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि मैं तुम्हारा कॉल उठा लूं, और दूसरा कहता है कि नहीं। एक कहता है कि बात करनी चाहिए और दूसरा मना कर रहा है। तो तुम ही बता दो ना एक बार कि मैं क्या करूं, क्योंकि कोई है नहीं जो मुझे ये समझा दे कि मुझे ये कॉल उठाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब मैं ये फैसला ले ही लेती हूँ। ए हमसफर,
मुझे आज माफ़ करना, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा ये आखिरी कॉल आज आखिरी ही रहने दो। मैं ये तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाऊंगी। शायद बातें हमारी अधूरी ही रहें, शायद ये जिंदगी तुम बिन अधूरी ही रहे। कुछ यादों से तो कुछ बीती बातों से, अगर अलग होना ही लिखा है तो हमारे बीच अब ये दूरी ही रहे। ये थी मेरी पहली कहानी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी। क्या उस लड़की को एक बार सही कॉल बैक करना चाहिए था या नहीं, ज़रूर बताइए। मैं जल्दी लौटूंगा अपनी अगली कहानी लेकर, जो है देश के फौजी पर। कैसे एक फौजी सरहद पर बैठकर अपनी माँ को एक खत लिख रहा था और उसे गोली लग जाती है और वो खत अधूरा रह जाता है। आगे मैं ज़रूर सुनाऊंगा ये कहानी जल्दी। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करें और मैं भी करता हूँ, क्योंकि इंतज़ार का भी अपना मज़ा है ना। अलविदा दोस्तों।